Assalamualaikum dear students, hope you all doing well. Dear students, in previous lecture we have started unit number 6. Today we continue with the same unit and discuss a new topic. Our today topic is live in soil and layer of soil. यानी कि आज हम आपकी बुक के पेज नंबर 54 की 55 की जो है वो रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड वर्कबुक का काम भी करेंगे. एनिमल लिव इन सॉइल यानी कि जो एनिमल है वो सॉइल में रहते हैं. स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स, मोल्स, रैबिट्स एंड स्नेक मेक देयर होम्स इन द सॉइल. छोटे एनिमल जैसा कि रैट्स मतलब चूहा, मोल्स, दे ऑल्सो लाइक रैट्स, रैबिट, खरगोश, स्नेक्स वगैरह, ये सब जो है वो सॉइल में रहते हैं. इनका घर ही सॉइल में होता है. स्मॉलर एनिमल, इससे छोटे एनिमल जैसा कि अर्थवॉर्म्स, ये आपको यहाँ पे अर्थवॉर्म नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो अक्सर जो होते हैं मिट्टी में या नमी वाले एरियाज में पाए जाते हैं और ये रेनिंग सीजन में बहुत निकलते हैं. मिलीपेड्स भी अर्थवॉर्म की तरह होते हैं बट इनकी बहुत सारी लेग्स होती हैं. बीटल्स भी जो हैं ये स्मॉल इंसेक्ट्स है, लेडी बर्ड की तरह होते हैं. आंट्स एंड स्लग क्या है, स्लग भी दे ऑल्सो लुक लाइक अर्थवॉर्म, ठीक है, और ये मोस्टली चट्टानों पर, रॉक्स वगैरह पर पाए जाते हैं. ऑल्सो लिव इन द सॉइल यानी कि अर्थवॉर्म, मिलीपैड्स, बिटल्स, आंट एंड स्लग, ये सब भी जो है वो सॉइल में रहते हैं. These animals help to irrigate, bring air into the soil while their waste enriches the soil. अब ये जो एनिमल जिनके भी हमने नेम्स पढ़े, ये सब क्या करते हैं, ये सॉइल में इरेट यानी कि हवा को लेकर आते हैं. और आपको पता है हवा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये लेकर आते हैं अपने साथ, वो है ऑक्सीजन. और जबकि इनका जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो सॉइल को मज़ीद ऐसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो प्लांट की हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास लेयर्स ऑफ सॉइल, ठीक है, लेयर्स ऑफ मतलब सॉइल्स की लेयर, ठीक है. इफ़ यू एवर हैव विजिटेड अ कंस्ट्रक्शन साइट यू मस्ट हैव सीन डीप होल्स देयर. वो ये कह रही हैं कि अगर आपने कभी भी किसी ऐसी जगह का विजिट किया हो जहाँ पर कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है तो और आपने अगर वहाँ पे कोई होल सुराख देखा हो, इफ़ यू लुक क्लोजली एट द साइड वॉल्स ऑफ द होल, और आप उसी होल की जो साइड की वॉल्स होती हैं उनको बहुत ध्यान से देखें, यू कैन सी दैट द सॉइल इज़ नॉट द सेम फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप. तो ये कहते हैं कि जो सॉइल है वो नीचे से ऊपर तक, बॉटम टॉप मतलब नीचे से ऊपर तक सेम नहीं होती, एक जैसी नहीं दिखती. द सॉइल ऑन द अर्थ इज़ फाउंड लेयर्स, बल्कि जो सॉइल, अर्थ की जो सॉइल है वो लेयर्स की फॉर्म में होती है और हर लेयर दूसरी लेयर से डिफरेंट होती है. अब हम उन्हीं लेयर्स की तरफ आते हैं और देखते हैं कि सॉइल जो है, जैसे हमने भी कहा, लेयर से मिलकर बनी है, तो सॉइल में कितनी लेयर्स होती हैं और उनके क्या नेम हैं. ओके स्टूडेंट, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम. आप इस पर फोकस करें तो हम टॉप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. ये वो सबसे ऊपर की लेयर है जो नॉर्मली हमें नज़र आ रही होती है, जिसके ऊपर ये ग्रीनरी जिससे ग्रो हुई हुई है, ठीक है, जैसे कि मोस्टली ग्रास वगैरह इसी पर ग्रो करते हैं. तो ये जो सबसे ऊपर की लेयर है, फर्स्ट लेयर है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका नेम है टॉप सॉइल. सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर वाली सॉइल को हमने नेम दे दिया टॉप सॉइल, जिसका कलर मोस्टली डार्क ब्राउन सा आपको नज़र आ रहा है, जो मोस्टली ब्लैक के शेड में है. अब इससे नीचे ब्राउन कलर की एक और लेयर है, ठीक है, इसका जो सेकंड पे होती है और टॉप सॉइल से नीचे होती है, इसे हम कहते हैं सब सॉइल. अब सब सॉइल से नीचे एक और लेयर है, ठीक है, ये ब्राउन से स्किन से शेड में आ रही है, इस लेयर का नाम है रॉक, ठीक है. अब ये बहुत चीज़, इसमें ज़्यादातर बड़े बड़े पत्थर चट्टानें होती हैं, इसलिए हम इसको रॉक कहते हैं. अगर हम इस रॉक के नीचे देखें तो इसके नीचे जो आपको एक और लेयर नज़र आ रही है ग्रे से शेड में, इसको हम कहते हैं बेड रॉक, ठीक है. यहाँ पर भी मज़ीद जो होते हैं वो चट्टानें वगैरह पाई जाती हैं. तो ये बेसिकली 4 लेयर्स हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल, रॉक, बेड रॉक. ओके स्टूडेंट्स, जो लेयर अभी आपने देखी है हम इन्हीं लेयर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. एट द टॉप इज़ टॉप सॉइल, बिलो दिस इज़ अ layers of subsoil, below this are the layer of solid rock, the deepest layer of rock are called bedrock.
यानी कि वही बात जो भी हमने की है, सबसे ऊपर टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल से नीचे सब सॉइल की लेयर है, उससे नीचे सॉलिड रॉक है, और सबसे नीचे सबसे गहरी जो है उसे हम बेड रॉक कहते हैं। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द डीपेस्ट लेयर ऑफ रॉक आर कॉल्ड बेड रॉक। जैसे भी हमने कहा कि सबसे ऊपर टॉप सॉइल होती है। द टॉप सॉइल इज़ वेयर मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट इंक्लूडिंग सॉइल ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, फंजाई एंड बैक्टीरिया लिव। तो जो सबसे ऊपर की सॉइल है जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, इसमें मोस्टली एनिमल्स और प्लांट रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और मोस्टली सॉइल में ही रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म, ठीक है। ऊपर आपने अर्थवॉर्म के डायग्राम देखी, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह। अभी जो टॉप सॉइल है इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल रहते हैं, तो इसमें उनकी जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। आप इस लाइन को यहाँ पे अंडरलाइन कर लें। द टॉप सॉइल कंटेन ह्यूमस, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट ब्रोकन डाउन टू पेबल्स, ग्रेवल एंड मड। जितनी भी बड़े बड़ी चट्टानें या पत्थर होते हैं अर्थ पर, वो एंड ऑफ द डे जो है वो छोटे छोटे चीज़ों में टूट जाते हैं, जैसे कि पेबल्स मतलब कंकड़ियाँ, ग्रेवल, बजरी, एंड मड मट्टी वगैरह। अब ये क्यों ब्रेक डाउन होते हैं, क्यों, रीज़न क्या है? तो रीज़न है वाटर एंड विंड ब्रिंग अबाउट दिस चेंज। यानी कि जो हवा है और जो पानी है ये बेसिकली इस चेंज को लेकर आते हैं। द सब सॉइल इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द सॉइल न्यूट्रिशन आर फाउंड। अब सब सॉइल एक ऐसी सॉइल है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। इस लाइन को आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। इट कंटेन लेस ह्यूमस एंड मिनरल्स लाइक आयरन। लेकिन इसमें ह्यूमस और मिनरल जो होते हैं कम होता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? न्यूट्रिशन। जबकि टॉप सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या होता था? ह्यूमस। डीप प्लांट्स रूट्स लुक फॉर वाटर इन द सब सॉइल। अब ऐसे प्लांट जिनके रूट बहुत गहरे होते हैं, ठीक है, वो अपना पानी कहाँ से लेते हैं? वो इसी सब सॉइल से लेते हैं, क्योंकि वो बहुत गहराई में नीचे तक जाते हैं। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इन फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी कि ऐसा रिवर्स में पानी बहुत तेज़ी से बह रहा होता है। रॉक्स यानी चट्टाने ग्रिंड अगेंस्ट ईच अदर एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसीस। जो चट्टाने होती हैं अक्सर एक दूसरे से टकरा जाती हैं या एक ग्रिंड सी हो जाती हैं, पीसीस सी चली जाती हैं, तो वो छोटे छोटे जो है पीसीस में चेंज हो जाती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पीसीस बिकम स्मॉलर एंड टर्न इनटू सैंड, मड एंड सॉइल। अब बहुत कुछ अर्सा गुजरने के बाद ये जो छोटे छोटे पीस होते हैं ये मज़ीद ब्रेक डाउन होते हैं और सैंड, मड या सॉइल में चेंज हो जाते हैं। द रिवर कैरी दिस सॉइल। अब जो दरिया है वो सॉइल को कैरी करता है, जिसको हम कहते हैं कॉल सेडिमेंट। विद दैम इट इज़ देन डिपॉजिट ऑन द रिवर बैंक। रिवर बैंक मतलब दरिया के किनारे। और फिर इनमें से कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो दरिया के किनारे बैठ जाती हैं, कह सकते हैं कि वहाँ पर जम जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक। हमने पेज नंबर 55 की रीडिंग की है। अब हम इसी से रिलेटेड अपना बुक वर्क करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ अपनी वर्कबुक ओपन करें एंड कम टू पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेम द लेयर्स ऑफ द सॉइल इन द सीक्वेंस इन विच दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड। वो कहते हैं आप सॉइल्स की लेयर के नेम लिखें, लेकिन आपका सीक्वेंस वही होना चाहिए जैसे वो जिस सीक्वेंस में वो पाई जाती है। यानी कि हम टॉप से स्टार्ट करेंगे और फिर बॉटम की तरफ जाएंगे और हमने उसी सीक्वेंस में लेयर्स के नेम लिखने हैं। द layers of the soil in the sequence in which they are present are topsoil, subsoil, rock, bedrock। स्टूडेंट्स, ये है आपका आज का क्वेश्चन। आपने इसी पैटर्न पे इसी तरीके से जो है नंबरिंग के साथ अपने क्वेश्चन को वर्कबुक पे नोट डाउन करना है और इसको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम न्यू लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।